हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 पाठ क्रमांक 2 गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो हमें इस पाठ का नाम पढ़कर, जो कि है गोल, तो हमारे दिमाग में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र आते होंगे, जैसे कि गोल गेंद, एक गोल गोल रोटी, एक गोल गोल चंदा मामा। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने के बारे में है, और यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी की जीवन परिचय के बारे में है। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। तो इसमें मेजर ध्यानचंद जी हमसे कहते हैं कि खेल के मैदान में तो धक्का मुक्की और थोड़ी सी नोक झोंक की घटनाएं तो चलती ही रहती हैं। खेल में ये सब चलता रहता है, और जिन दिनों हम खेलते थे ना उन दिनों भी ये सब चलता रहता था कि कभी खेलते वक्त किसी से धक्का मुक्की हो जाए, नोक झोंक हो जाए। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, और यह बात है सन 1933 की। उन दिनों मेजर ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे, और एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर्स एंड माइनर्स टीम के बीच में मुकाबला था, खेल का मुकाबला। और माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी थे वो मेजर ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश करते, बट वो छीन नहीं पाते, उनकी कोशिश बेकार जाती। और इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर अपनी हॉकी स्टिक उठाई और उनके सिर पर दे मारी। फिर तुरंत उनको मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। थोड़ी देर बाद मेजर ध्यानचंद जी पट्टी बांध कर फिर मैदान में आ गए, और आते ही जिस खिलाड़ी ने उनको मारा था वह उसके पास जाकर बोले कि इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। और इतना ही कहते वह खिलाड़ी घबरा गया, और अब वो हर समय केवल उनको ही देख रहा था कि कहीं वो मेरे सिर में हॉकी स्टिक न मार दें। और इतने में ही मेजर ध्यानचंद ने 6 गोल कर दिए थे। और खेल खत्म होने के बाद वे फिर इस खिलाड़ी के पास पहुंचे, और उन्होंने इससे कहा कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है कि आप किसी दूसरे को हानि पहुंचाओ। मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी स्टिक नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से आउट कर देता, पर अब मैंने तुम्हें तो 6 गोल से आउट कर दिया। और अब वह खिलाड़ी तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया। तो मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, कि मैंने उसे कुछ मारा नहीं कि अगर उसने मुझे मारा तो मैं भी उसको मारूंगा। मैंने अपनी जीत से अपना बदला लिया। क्योंकि बुरा करता है ना, उसे हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं उसके साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। और मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े बड़े सब कोई मुझको घेर लेते और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते थे। वह कहते हैं कि आप इतने सफल कैसे हैं। और मैं उनसे कहता कि मेरे पास कोई गुरु मंत्र तो नहीं, पर अगर कोई सफल होना चाहता है तो बस उसे लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के लिए उसे आगे बढ़ा सकते हैं, और यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे।
वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। और इसमें मेजर ध्यानचंद बताते हैं कि उनका जन्म सन 1905 प्रयागराज में एक साधारण से परिवार में हुआ था और फिर बाद में वो लोग झांसी आकर बस गए थे। और 16 साल की उम्र में उन्होंने ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हो गई, उनकी एक सिपाही के रूप में। और वो कहते हैं कि जिस रेजिमेंट में उनकी भर्ती हुई ना, उसका हॉकी में बहुत नाम था, पर उनकी खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय उनके रेजिमेंट के जो सूबेदार थे वो कौन थे? मेजर तिवारी थे, और वो उनको बार बार हॉकी खेलने के लिए कहते थे। मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि उनकी जो छावनी थी, जो बच्चों का ग्रुप था, उसमें हॉकी खेलने कोई निश्चित समय नहीं था। जब सैनिक चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते थे। कहते हैं कि उस टाइम जब वो लोग खेलते थे ना, तो वो तो बिल्कुल नौसिखिया खिलाड़ी थे, मतलब उनको ज्यादा हॉकी आती नहीं थी खेलनी। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। और मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि जैसे जैसे उनका खेल सुधरता गया ना, तो वैसे वैसे उनकी तरक्की भी होती गई। और सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उनको कप्तान बना दिया गया। उस टाइम वो सेना में लॉन्स नायक थे। और बर्लिन ओलंपिक में लोग उनके हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि लोगों ने इन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। और वे कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं था कि सारे गोल मैं ही करता था। वे कहते हैं कि मेरी तो यही कोशिश रहती कि मैं केवल गेंद को गोल के पास ले जा सकूं और अपने साथी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। और अपनी इसी खेल भावना के कारण उन्होंने दुनिया में खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। वे कहते हैं कि खेल खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं होगी, न मेरे जो साथी हैं उनकी होगी, बल्कि हमारे पूरे देश की होगी। ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का छोटा सा अंश है। तो यहाँ से खत्म होता है पार्ट। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।